मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ जंक्शन विथ अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग एडवांस मैथ में ट्रिगोनोमेट्री कर रहे थे और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन, टी रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय रिलेशंस के बारे में पढ़ लिया था। रिलेशन में हमने दो रिलेशंस कर लिए थे। एक हमने कर लिया था आपका रेसिप्रोकल रिलेशन विलोमानुपात विलोमानुसंबंध, और एक हमने कर लिया था आपका शायद हमारा हो गया था कोसेंट रिलेशन हो गया था। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट किए थे। अब हम लोगों को आज स्क्वायर रिलेशंस का बात करना है। तो जो लोग भी क्लास पीछे वाला कंप्लीट नहीं किए हैं प्लीज जाइए अपना क्लास कंप्लीट करिए, क्योंकि वो क्लास जब आप कंप्लीट करेंगे तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएगी। तो चलिए हेडिंग डालते हैं ट्रिगोनोमेट्री और आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री 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 में हम लोग बात कर रहे थे रिलेशन ऑफ टी रेशियो के रिलेशन की चर्चा कर रहे थे। और टी रेशियो के रिलेशन में हम लोग तीसरा रिलेशन पढ़ने वाले थे, जिस रिलेशन का नाम क्या है भैया? स्क्वायर रिलेशन या इसी को ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी भी कहा जाता है। इस रिलेशन से जो संबंध निकलेंगे भैया उसे हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, इसके अंतर्गत क्या है, क्या चीजें हैं। देखिए हमने कल आपको बताया था कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है जहां ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। भैया ये मेरा जो है 90 डिग्री है। हमने कहा कि एंगल सी को हमने क्या मान लिया? थीटा। अगर एंगल सी को हमने थीटा माना तो मेरे भैया ये क्या होगा? थीटा के सामने वाला साइड जो होगा वो मेरा परपेंडिकुलर कहलाएगा, लंब कहलाएगा। जिस पर थीटा बनेगा वो मेरा बेस कहलाएगा, बी कहलाएगा। और ये 90 डिग्री के सामने वाला मेरा हाइपोटेनस कहलाएगा, एच कहलाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर आपको एक रिलेशन पता होगा। क्या पता होगा? कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। कहने का मतलब कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या? कर्ण स्क्वायर। ये बात आप जानते हैं। हम क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर दोनों तरफ हम किससे भाग दे रहे हैं भैया? एच स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। तो अगर दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 1। इसी को अगर यहां देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं p अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस ये मेरा हो जाएगा b अपॉन एच का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू मेरे भैया क्या होगा? 1। अब बात को थोड़ा फिर एक बार समझिएगा। p बाई एच लंब बाई आधार, p बाई एच लंब बटा कर्ण। तो p बाई एच क्या होता है? थीटा के रिस्पेक्ट में आप बोलेंगे सर साइन थीटा होता है, तो ये आपका हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें बताइए b बाई एच क्या होता है? तो b बाई एच आपका होता है कॉस थीटा। ये स्क्वायर है तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या आ गया? तो ये एक रिलेशन मेरा मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहां से दो बातें आपको मिल जाएंगी। एक तो ये भी आप बोल सकते हैं कि भैया साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या आप ये भी बात बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा
इक्वल टू इसे लिखते देखो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब कहोगे सर ऐसा क्यों आपने लिख दिया? तो ऐसा हमने इसलिए लिख दिया कि देखो यहां भी अगर हम स्क्वायर लगा दे तो कोई फर्क पड़ेगा? एक का स्क्वायर क्या होगा? एक होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम क्या करते हैं कि एक इधर वाले जो गुना में है इसको इधर बुला देते हैं, ठीक है? तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और एक इसको उधर भेज देते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या हो गया? साइन थीटा। तो एक ये रिलेशन इसके बीच बन जाएगा। डायरेक्ट ये सब रिलेशंस यूज होंगे, डायरेक्ट ये सब रिलेशंस यूज होंगे आगे क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। या देखिए इसको अगर यहां बुला दे और इसको यहां लेके चल जाए तब भी हमारा एक रिलेशन बन जाएगा। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या? साइन थीटा। तो भैया इतनी बातें यहां से निकल करके बाहर आती है। अब तक आप लोग यही चीजें जानते होंगे। तो वो भी कहां से आता है ये बच्चों को पता नहीं होता है, डायरेक्ट वो चीजों को रखते हैं और रखने की परिस्थिति में वो बातों को भूलते भी हैं। अब चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं भैया? तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये बात हम लिखेंगे। अब देखिए ये नीचे आ गया तो ये क्या हो गया? cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ये आपका क्या हो गया? cos थीटा। तो ये एक बात आ गई। अब देखो इस प्लस वाले को यहां बुला देते हैं तो cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो माइनस यहां चला जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये आपका क्या हो गया? cos थीटा। तो भैया मेरे ये एक आपका स्क्वायर रिलेशन हुआ जिससे हम लोगों को ये पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का बात करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का बात करें तो ये होता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का बात करें तो ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वैसे ही यहाँ कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का बात करें तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। यदि cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का बात करें तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो भैया ये एक रिलेशन रहा, इसका पूरा डिटेल नॉलेज आपके पास रहा, कहां से आया कैसे आया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले रिलेशन का फिर चर्चा करते हैं। जल्दी से करो भैया, जल्दी से करो। चलो हो गया होगा, मिटाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि भैया आगे क्या होने वाला। अब कौन सा रिलेशन मिलेगा? देखिए साइन और कॉस में तो रिलेशन एक बना दिया हमने स्क्वायर का। अब किसके बीच स्क्वायर का रिलेशन बनेगा वो भी देखते हैं। देखिए ये जो आपने अभी डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था? एच स्क्वायर से। चलिए एच से डिवाइड करने पर तो एक रिजल्ट आपको मिल गया। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? तो अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं आपको बी स्क्वायर से। देखो दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ बी स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं? P बाई बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? H अपॉन बी का होल स्क्वायर। ये तो कट के आपका 1 हो गया। क्लियर है? अब आप हमें बताइए कि P बाई बी क्या होता है? लंब बटा आधार क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ये जो होता है ना, ये जो आपका होता है ना, वो होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। तो स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना आ गया आपका 1, प्लस यहाँ पर कितना आ गया 1, और ये
h बाई बी अर्थात कर्ण बटा आधार क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये होता है सेक थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो एक रिलेशन निकल के आ गया कि टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा भैया, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो ये भी बात आप लिख सकते हैं। अब इसको हम उधर भेज देते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं, तो एक इधर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बात को समझना, देखो ये संबंध आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस क्या होता है टेन थीटा। अगर यहीं पर हम बात कर लेते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया। तो मेरे भैया मेरे भाई साहब लोग आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये स्क्वायर रिलेशन से एक दूसरा आइडेंटिटी हमें मिल गया कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसे जल्दी से नोट करें, ये दूसरा है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बात करते हैं। जितने बॉक्सेस में घिरे हुए हैं ये बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। और देखो चीजों को रटो मत, रटते हो इसीलिए भूलते हो। हमारा क्या पर्पस है, हम भी चाहते तो एक लाइन में ये लिखा करके काम खत्म करते थे, लेकिन हमारा पर्पस ये है कि अगर इतना हम डिटेल में आपको समझा रहे हैं तो आप इन चीजों को समझिए, ताकि आगे जब क्वेश्चंस आए तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से लगा पाए, ना कि जैसे तैसे रट करके लगा रहे हैं तो फिर आपको परेशानी होगी। ये वाजिब बात है और वो आपको एहसास भी होगा धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो भैया फिलहाल इसे आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चला जाए, चलिए अब हम बात करते हैं इसके आखिरी आइडेंटिटीज का, आखिरी रिलेशंस जो हमें मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। तो पहले वाले में हमने किससे भाग दिया भैया एच स्क्वायर से, दूसरे वाले में हमने किससे भाग दिया बी स्क्वायर से। तीन चीज तो है ही, एक आपका हमने एच से भाग दे दिया, एक हमने बी से भाग दे दिया, अब क्या बचा पी। तो यहां दोनों तरफ इस बार हम किससे भाग देंगे, तो दोनों तरफ इस बार हम भाग देंगे किससे भैया पी स्क्वायर से। तो चलिए भाग दिया जाए, भाग दे रहे हैं, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन क्या हो गया पी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये तो कट जाएगा आपका, ये तो कट जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, तो यहाँ आपका आ गया 1 प्लस ये क्या है आपका है b बाई पी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आपका क्या है h बाई पी का होल स्क्वायर। अब आपको पता है, क्या पता है कि भैया मेरे b बाई पी का वैल्यू जो होता है आधार बट्टे लंब का जो वैल्यू होता है वो मेरे भैया क्या होता है, वो होता है कॉट, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। और h बाई पी आपका क्या होता है, तो ये होता है कॉसेक, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये रिलेशन आपको मिल गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से हम एक बात और लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1। एक बात ये भी मेरा निकल के आएगा,
अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक बार ए प्लस बी कर लेंगे, दूसरे बार ए माइनस बी कर लेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1, या हम बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। मेरे भैया ये रिलेशन आपको एक मिल गया, ये रिलेशन आपको मिल गया कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखिए यहां से बात करते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का, अगर इसका बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये भैया आपका क्या हुआ, अगला आइडेंटिटी मिल गया। तो स्क्वायर रिलेशन से हमें मेन 3 बातों का पता चला, मेन 3 बातों का, जिसे यहां समराइज करके हम लिख देते हैं भैया। पहला बात तो ये पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। दूसरा बात हमें ये पता चला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तीसरा बात का पता चला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। और इन्हीं को ब्रेक करके हमने कुछ अन्य रिलेशंस भी क्या किए हैं, बनाए हैं। तो ये 3 रिलेशंस जो आपके मिलते हैं वो किससे मिलते हैं भैया, तो स्क्वायर रिलेशन से। कल हमने कुछ 3 रिलेशंस 5 रिलेशंस का बात किया था, वो भी यहां लिख देते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। रेसिप्रोकल रिलेशन जो था, उल्टा वाले को गुना करने पर 1 आएगा। फिर हमने बोला था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। फिर हमने आपको बोला था कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या 1। फिर बताया गया था कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन क्या कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन क्या साइन थीटा। तो मेरे भैया ये 3 रिलेशन आपको निकल के आए थे किससे, रेसिप्रोकल से। ये 2 रिलेशन निकल के आए थे किससे, कोसेक से। और ये आपके फिर 3 रिलेशन किससे निकल के आ गए, तो स्क्वायर रिलेशन से निकल कर आ गए। तो ये अब जाकर के हमारा खत्म हुआ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बीच क्या रिलेशंस होते हैं। तो इतने ही रिलेशंस होते हैं, और ये आपको अपने माइंड में एकदम सेट करके रखना है, क्योंकि ये बार बार यूज होगा, बार बार क्या होगा, यूज होगा। तो जल्दी से इसे आप स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए मिटा दिया जाए, अब हो गया। आगे अब हम लोग बात करते हैं कि अब आगे क्या महत्वपूर्ण है। कल से हम लोग, आज आप लोग को सीट मिल जाएगा, सीट आपको आज मिल जाएगा, आप सीट वहां से ले लें। और कल से क्वेश्चंस आपका कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस टाइप वाइज डिस्कस होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आइए भैया बात किया जाए। चलिए देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा एक बार, सही होना चाहिए लेकिन फिर भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है भैया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। पाइथागोरस, ये ए होना चाहिए हमें लगता है, चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है भैया, बात को समझिएगा, इसके बारे में आपको पता है। आपने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, तो वहां ये बताया गया था कि जो समकोण त्रिभुज होता है, जो समकोण त्रिभुज है
ये मेरा ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर जो होगा वो भैया ए सी के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर। ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो आपका बराबर होगा ए सी के स्क्वायर का। तो ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम होगा। लेकिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है भैया, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है ना वह वेरिएबल या न्यूमेरिकल वैल्यू है, ध्यान देना, वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू, यहां लिख देते हैं वो वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू जो पाइथागोरस थ्योरम को सत्यापित करे। क्या भैया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, तो वह वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू जो पाइथागोरस थ्योरम को सत्यापित कर दे, पाइथागोरस थ्योरम को सत्यापित कर दे, वही क्या कहलाता है, आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। लेकिन अभी तक आपको ये बात समझ में नहीं आया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन फिर चलिए एक एग्जांपल से समझिए। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान दीजिए, अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसका डाटा हमने 3 लिया, इसका डाटा हमने 4 लिया और इसका डाटा हमने क्या लिया, 5। अर्थात ए बी जो है 3 है, बी सी 4 है और ए सी आपका क्या है, 5 है। तो भैया मेरा आपको पता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए सी का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 25 बराबर आपका क्या, 25। इसका मतलब कि ये जो 3 डाटे हैं, 3 डाटा जो आपके दिए गए हैं, ये 3 डाटा क्या है भैया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो पेपर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ट्रिगोनोमेट्री में भी, ज्योमेट्री में भी, मेंसुरेशन में भी, इन तीनों सेक्शंस में पूरे अच्छे तरीके से काम करता है। तो चलिए इन कुछ डाटों के बारे में अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिए, पहला तो आपको यही है 3, 4, 5। ध्यान रखिएगा, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये आपका बेस होगा, लेकिन हमेशा ये हाइपोटेनस होगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये अगर आपका बी हो गया बेस, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका क्या होगा, एच। ध्यान रखिए, इसका आप कोई भी मल्टीपल लेंगे तो वह भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगा। कहने का सेंस है, इसका डबल करो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 करके देखो। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 कितना होता है, 100। 10 का स्क्वायर 100 आ गया। आप इसका 3 गुना भी कर लो, तितिरी का 9, चरती आई 12, पचती आई 15। मेरे भैया ऐसे करते हुए चले जाओ, ऐसे करते हुए तुम चले जाओ, आगे जितना मल्टीपल्स लोगे वो सारे के सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होंगे। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक डाटा हुआ जो याद रखना है आपको। याद क्या रखना है, 3, 4, 5। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वो मेरा है 5, 12, 13। 5, 12, 13। अगर ये आपका P होगा तो ये आपका B होगा और ये आपका H होगा। यदि आपका ये B होगा तो ये आपका क्या होगा, P होगा। कहने का मतलब 5 और 12 P और B में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन H हमेशा 13 ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। अब देखिए, इसका कोई मल्टीपल ले लो, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, ये भी ट्रिपलेट है। आप करके चेक कर लेना। 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, तो 676 हो गया। 26 का स्क्वायर 676। तो कहने का मतलब कि आप इसका कोई भी मल्टीपल ले लो, ये भी एक ट्रिपलेट का फॉर्मेट देगा, ये भी एक आपको ट्रिपलेट का फॉर्मेट देगा। तो ये आपको अगला डाटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं अगला मेरा होता है
7 24 25, 7 24 25। तो ये क्या है भैया, ये P, तो ये B, या ये B, तो फिर ये P, और ये क्या होगा H। क्लियर है। इसका कोई मल्टीपल लो, 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, 25 दूनी 50। ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, और इसको आगे की ओर आप बढ़ाते जाइएगा, एक अलग पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको मिलते चलेगा। इसके आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा 9 40 41, 9 40 41, 9 40 41। अगर ये P होगा तो ये B होगा, तो ये H होगा, या ये आपका B होगा, ये आपका P होगा, तो ये H होगा। इसका डबल करो, 9 दूनी 18, 40 दूनी 80, 41 दूनी 82, और ये इस तरह से आगे की ओर जो है वो आपका ट्रिपलेट का फॉर्मेट बनाएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो मेरा होता है 11 11 60 61, 11 60 61। अगर ये P तो ये B, तो ये क्या होगा H। अगर ये B तो ये आपका P और ये आपका H। इसका डबल करो, 11 दूनी 22, 60 दूनी 120, और 61 दूनी 122। इसके आगे आप कोई भी ले लीजिए, सारे के सारे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनेंगे। तो इतना ये आपको याद रखना है, ये इतना याद रखना है। ये ही यूज होते हैं 90% केसेस में। ये देखने को मिला है कि ये डाटा एकदम बहुत धड़ल्ले से यूज होता है, तो वहां पर भैया आप इसको माइंड में रखेंगे, आपको काम करेगा। अगला देखिए, अगला आपका है 8 15 17, 8 15 17। ये आपका P है, ये आपका B है, ये आपका H है। यहां पर ये B हो गया, ये आपका P हो गया। 8 का डबल करिए 16, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34, और ये आगे की ओर बढ़ते जाइए, ये कोई भी मल्टीपल इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनाएगा। आगे चलते हैं। फिर आपका है 20 21 29, 20 21 क्या हो गया 29। तो 20 21 29 भैया ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर ये P है तो ये B है, तो ये H है। ये आपका क्या होगा B, ये क्या होगा आपका P। इसका डबल करिए 40, 21 दूनी 42, 29 दूनी 58, या इसके आगे आप कुछ भी ले लीजिए, ये इसका ट्रिपलेट होगा, ये इसका ट्रिपलेट होगा। क्लियर है। चलिए अब बात को समझिए। ये आपके जो भी थे ये कांस्टेंट के थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके माइंड में रखना। ये कांस्टेंट वाले डाटा थे, मतलब वैल्यू वाले डाटा थे। कुछ वेरिएबल्स भी हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे अगर ये मेरा x P है, y मेरा B है, तो h क्या होगा √x² प्लस y²। ध्यान रखना, अगर P मेरा x है, B मेरा y है, तो h क्या होगा √x² प्लस y², या ये यदि B होगा तो ये आपका P होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका, अगर x² -1 ये है और 2x ये है, तो ये मेरा x² प्लस 1 होगा। x² -1 मेरा P है और 2x मेरा B है, तो मेरा h क्या होगा x² प्लस 1। या फिर x² -y² मेरा P है, तो ये 2xy मेरा क्या होगा, तो ये B होगा, और x² प्लस y² ये मेरा क्या होगा h होगा। तो ये 3 डाटा आप वेरिएबल का याद रखेंगे। ये आपके दिमाग में एकदम भैया कंठस्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जब याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को एकदम सेकेंडों में अप्लाई कर पाएंगे, सेकेंडों में लगा पाएंगे। तो चलिए इसका अब हम कुछ यूज समझाते हैं कि आखिरकार हमने जो इतना डाटा आपको लिखाया इसका यूज क्या है और ये कैसे बनते हैं। जैसे कि आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर आपने तो ये लगता है कि रट करके लिख दिया होगा या आपको ये डाटा याद है। तो नहीं भैया, ऐसा नहीं है, आप इसे बना सकते हैं, हम बनाना भी सिखा देते हैं और फिर इसको कैसे यूज करना है वो भी अभी सिखा देते हैं। तो ये पूरा फिर आपका बेसिक जो टाइप 1 है उसका थ्योरी हो गया, और फिर हम लोग कल टाइप 1 पर क्वेश्चन करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, वहां आपको सीट 1 मिल जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री का सीट 1 मिल जाएगा, उस सीट को ले लीजिएगा और वहां से फिर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से आप सब क्या करें, जल्दी से इसे नोट कर लें।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं भाई, हो गया। अब इसके यूजेज को देखिए और कैसे ये बनते हैं ये देखिए। ये दोनों चीज सीख जाएंगे तो फिर आप भी इसके मास्टर हो जाएंगे कि आखिरकार होता कैसे है, कहां से आता है। इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान दे देना है। देखिए पहले तो हम ट्रिपलेट बनाना सीख लेते हैं कि ट्रिपलेट बनता कैसे है। तो पहले हम लोग ट्रिपलेट बनाना सीखेंगे ऑड नंबर का। ऑड नंबर, किसी भी ऑड नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनेगा, ऑड नंबर। तो ध्यान रखिए पहला ऑड नंबर 1 है, तो यहां भैया 1 का ट्रिपलेट नहीं बनता है। ट्रिपलेट किसका बनेगा, 3 का। आपको करना क्या है कि 3 का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर आपका क्या आ गया, 9 आ गया। 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9। अब आपको क्या करना है कि इसको 1 के डिफरेंस पर तोड़ना है, 1 के अंतर पर। 2 ऐसा वैल्यू लेना है जिसको जोड़ने पर 9 आए, लेकिन उसमें अंतर कितने का हो, 1 का। कहेगा ये कैसे है सर? तो देखिए कुछ मत करिए, 9 में से आप 1 घटा लीजिए, कितना आ गया, 8। 8 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो अगर एक वैल्यू आपका 4 होगा तो दूसरा उससे 1 ज्यादा होगा, 5 होगा, और एक वैल्यू क्या है, 3। तो भैया 3 4 5, 3 4 5। अरे समझ गए बात को, समझे कि नहीं समझे? आगे चलो। अब देखो अगर मान लो तुम्हें 5 का ट्रिपलेट बनाना है तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 25। फिर इसे 1 के डिफरेंस पर तोड़ो, तो 25 में से 1 घटाओ 24, 24 का आधा क्या हो जाएगा, 12। ये हो गया आपका 12। तो एक यदि 12 है तो दूसरा आपका क्या है, 13, और ये आपका क्या हो गया। चले आगे बढ़िए, 3 5, उसके बाद ये क्या है, 7। तो चलिए 7 का स्क्वायर भैया क्या होता है, 49। इसको 1 के डिफरेंस पर तोड़ो, 49 में से 1 घटाओ 48, 48 का आधा ये हो गया 24, और ये आपका 25। देखिए हमने लिखाया था 7 24 25, लिखाया था 7 24 25। आगे बढ़िए, ये 9 है आपका। चलिए 9 का स्क्वायर करिए, 9 81, 1 के डिफरेंस पर तोड़िए, 1 घटाइए 80, 80 का आधा क्या हो गया, 40, ये 40, तो ये आपका 41, और ये आपका 9। तो 9 40 41 एक ट्रिपलेट हमने बताया था। तो ये आपका ट्रिपलेट निकालना हो गया ऑड नंबर का। आगे जब भी आप निकाल सकते हैं, अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, लेकिन पेपर में जनरली यही देखने को मिला है कि 11 तक के डाटा का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इवन नंबर का, कि इवन नंबर का हम लोग ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। इवन नंबर का हम लोग ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए हमें 4 का ट्रिपलेट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, तो चर्चाओं का क्या है, 16। फिर इस 16 का आपको आधा करना है, तो 16 का आधा करेंगे तो क्या आएगा। यहां आधा नहीं कर रहे थे आप, यहां आप आधा नहीं कर रहे थे। 4 का स्क्वायर क्या करेंगे हम, 16। 4 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, 16। 16 का फिर आधा करेंगे, क्या आ गया, 8। अब इसे 2 के डिफरेंस पर तोड़ेंगे, कितने के डिफरेंस पर, 2 के डिफरेंस पर तोड़ेंगे। तो 2 के डिफरेंस पर तोड़ने के लिए क्या करेंगे भैया, तो इसमें से 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 6 हो गया। 6 का आधा, एक डाटा 3 होगा, तो दूसरा डाटा आपका 5 होगा। देखिए ट्रिपलेट बन गया 3 4 5। यहां ऑड से भी बना, यहां इवन से भी बना। अगर मान लीजिए आपको 8 का ट्रिपलेट बनाना है, तो 8 का स्क्वायर करिए, कितना हो गया, 64। फिर इस 64 का आधा करिए, बोलो कितना हो गया, 32। अब इसको आप क्या करिए, 2 के डिफरेंस पर तोड़िए, तो 32 में से 2 घटाइए, क्या आ गया, 30। 30 का आधा क्या हो गया, 15। तो एक वैल्यू 15 होगा तो दूसरा 2 ज्यादा होगा, 17। देखिए 8 15 17 आपने एक फॉर्मेट पढ़ा था अभी थोड़ा देर पहले। मेरे कहने का सेंस भैया ये है कि आप इवन या ऑड कोई भी हो, उसका आप ट्रिपलेट इस तरह से बना सकते हैं। कभी अगर भूल गए तो माइंड में सेट कर सकते हैं, ऐसे ही ट्रिपलेट बनता है, और हमने ऐसे ही ट्रिपलेट बना करके आपको दिखाया था अभी थोड़ा देर पहले। लेकिन पेपर में आपको बनाने नहीं लगना है, आपको भैया याद कर लेना है, उस बात को रट जाना है, दिमाग में सेट कर लेना है, तब तो क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो पता चला कि आप लगे हुए हैं निकालने में ही समय आपकी बर्बाद हो रही है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इसके यूज कैसे होंगे, इसके यूजेज कैसे होंगे। इसके यूज ये है कि देखो कभी भी जब हम क्वेश्चन बनाने जाएंगे, कभी भी जब क्वेश्चन है कहीं पर भी, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री हो, हाइट एंड डिस्टेंस हो, कुछ भी हो। जैसे मान लो हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन आप बना रहे हो,
यहां आपको बेस मिल गया कि भैया ये मेरा क्या है, ये मेरा 40 है, और मुझे कर्ण पता है कि ये मेरा क्या होगा 41। बात को समझना। अब ये मुझे पता करना है, तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, तो बच्चे कहेंगे कि भैया ये अगर ए बी सी है तो वो सीधा निकालेंगे कि ए बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर का रूट अंडर। यही आप करते हैं। यहां ए सी का वैल्यू कितना हो गया 41, तो 41 का स्क्वायर माइनस ये हो गया मेरा 40 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर क्या होगा, 50 से 9 कम है, 9 का स्क्वायर 9 81। अब 25 में से 9 कम कर दीजिए 16, 1681 माइनस 1600 इसका रूट, बोलो कितना हो गया 81। 81 का रूट आपका कितना हो गया। इसका मतलब ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ क्या आएगा 9। तो आप हमें बताओ कि क्या ये करने में आपको समय नहीं लग रहा है, क्या ये करने में समय नहीं लग रहा है। और अगर ये समय आपको लग रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि आप समय बचा लोगे पेपर में, नहीं बचा पाओगे। इसलिए ये बातें आपको याद रखनी है, प्रैक्टिस बार बार लिखो, उसको याद रखना। हम कैसे करेंगे, जिस बच्चे को ये ट्रिपलेट पता है वो क्या करेगा, वो सीधा बोलेगा कि सर ये आपका जो है बेस है, तो b का जो वैल्यू है वो 40 हो गया, h का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 41 हो गया, तो p b h होता है, तो ये मेरा ये है, तो 9 40 41 हमने ट्रिपलेट पढ़ा, ये 9 हो। अरे समझ गए बात को। अब देखो ये ट्रिगोनोमेट्री में कैसे यूज होगा, जैसे कहीं पर आपको दिया गया, कहीं पर दिया गया है कि tan थीटा बराबर 5/12। समझना, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहे, बस ऐसे ही समझा रहे हैं आपको। tan थीटा बराबर 5/12, और आपसे कहा गया कि भैया हमें बता दो cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1। तो तुम क्या करते हो, पहले जो तुम करते हो वो हम कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, एक फिगर बनाते हैं इस तरह से, फिगर बनाने के बाद लिखते हैं कि ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है, और यहां पर हमने इसे थीटा मान लिया। अगर हमने ये थीटा माना तो इस केस में मेरा परपेंडिकुलर लंब क्या होगा AB, और आधार क्या होगा BC। तो यहां आप लिखते हैं कि tan का यहां वैल्यू AB बटा क्या होगा BC। तो AB का वैल्यू मेरा क्या हो गया 5, तो इसे लिख दिए 5, और BC का वैल्यू मेरा क्या हो गया 12, तो इसे लिख दिए 12। अब AC आपको ज्ञात करना है, तो AC आप ज्ञात करते हैं, रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर रूट अंडर 169 इक्वल टू क्या 13। ठीक है, अब आपका 13 आ गया। अब आपका PVH ये सारा चीज मिल गया, ये आपका H हो गया। अब आप कहेंगे कि सर cos थीटा का वैल्यू यहां पर क्या होगा इस फिगर में, तो cos थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा BC अपॉन AC। क्या हो जाएगा BC अपॉन AC, आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण। तो आधार कितना आपने निकाल, आधार आपका दिया हुआ है 12, और कर्ण आपने कितना निकाला है 13। तो ये आप आंसर लगाते हैं। मेरे भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे मत करिएगा, बहुत समय बर्बाद होता है, बहुत समय बर्बाद होता है इन चीजों को करने में, और फिर आप पेपर में जाते हैं तो कहते हैं कि सर समय ही नहीं बचा, हमारा क्वेश्चन करने में ही सारा समय बर्बाद हो गया। तो इस बात को समझिए, यहां से आप समय बचाएंगे 5-5 10-10 सेकंड आप समय बचा रहे हैं ना, तो 25 क्वेश्चन से समझिए 250 सेकंड के समय आपके पास बच गए, 5 मिनट एक्स्ट्रा और किसी क्वेश्चन को लगा लोगे। भैया इस बात को समझने का प्रयास करो, यही सब बात आप लोग नहीं समझते हो और फिर परेशानी आप खुद खड़ा कर दो। चलो हम अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो tan थीटा का वैल्यू है 5/12, हम सीधा बोलेंगे tan के ऊपर में क्या होता है भैया लंब परपेंडिकुलर, और नीचे में क्या होता है बेस B। अब देखो P मिल गया, B मिल गया, तो सीधा H निकालो, 5 12 13, 5 12 13 ट्रिपलेट से 5 12 13, तो H का वैल्यू कितना हो गया 13। H का वैल्यू कितना हो गया 13। अब तुम्हें क्या करना है भैया, तो अब तुम्हें cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा क्या होता है B अपॉन H होता है, तो B का वैल्यू है 12, H का वैल्यू है 13, 12/13 ये तुम्हारा आंसर है। अरे कुछ समझ में आ रही हो? हाँ, अब बात को समझो। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जो ट्रिपलेट पर सेट नहीं होंगे, तो जब ट्रिपलेट पर वो सेट नहीं होंगे तो जल्दी से हम कैलकुलेट करेंगे, तो उस केस में तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। लेकिन 90-95% क्वेश्चनों में आप देखोगे यही कि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, क्योंकि जब क्वेश्चन सेट होता है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं ना इन्हीं पैटर्न्स पर रहते हैं। तो भैया मेरे ये बात ध्यान में रखना, हमने
ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट जो आपको यूज होने वाले हैं, जब आप क्वेश्चंस बनाना चालू करेंगे तो वो हर जगह यूज होंगे, वो सारे कंसेप्ट हमने आपको बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग अगले क्लास से टेलीग्राम चैनल इसी नाम से मैथ्स जंक्शन विद अजीत सर से, वहां पर जाइएगा, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। लगभग 4 टाइप्स के पीडीएफ आज आपको मिल जाएंगे और वो पीडीएफ से क्वेश्चन आपका क्या होगा करना हम स्टार्ट करेंगे और एकदम शानदार तरीके से, आपको कहीं भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बस हमने कहा है कि 45 क्लासेस लगेंगे, उसको आप करिए, उतना कर लीजिएगा तो फिर आपसे ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस भाई नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।